सांसों का जो सिस्टम है ना, इसीलिए उस पर बहुत काम किया गया। और टेक्निकली तो अगर इसको कहेंगे तो कोई भी तकनीकी रूप से कहेगा सांसें तो आप फेफड़ों में ही ले रहे हैं, लंग्स में ही, हवा तो वहीं खींच रहे हैं। तो अगर आप मेडिकली किसी को कहें कि सांसें नाभि के अंदर से आ रही हैं, तब भी कोई कहेगा नाभि में कहाँ सांस आती है, वो तो आपके लंग्स में जा रही है एयर और निकल रही है। लेकिन फिर टेक्निकली ही दूसरी बात भी है कि हमारी पूरी बॉडी भी ब्रीथ कर रही है, पूरा शरीर भी सांस ले रहा है, ये भी बात उतनी ही सच है। आध्यात्मिक रूप से इसमें तीसरी बात है, वो उसमें लोग जानते रहे कि ब्रीदिंग जो है वो हमारी प्राण ऊर्जा का कैरियर, उसका वाहक है। यानी कि जो हम हवा भीतर ले रहे हैं वो केवल हवा नहीं है, उसमें एक प्राण ऊर्जा है। अब शरीर हमारा जो गवर्न होता है वो पूरा उस प्राण ऊर्जा से, जो पूरे अस्तित्व में व्याप्त है। तो शरीर में कभी कभी उस प्राण ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी उसका जो फ्लो है, वो अलग अलग ढंग से हो सकता है। तो वो सांसों का फ्लो नहीं है वहाँ पर, सांसें तो जैसे आती हैं वैसे ही आएंगी, वो फ्लो होता है प्राण ऊर्जा का। तो प्राण ऊर्जा का फ्लो कई बार जब हम बहुत मेडिटेटिव हो जाते हैं तो वो हमारी बॉडी में हमको अलग ढंग से महसूस हो सकता है। सांसों पर देखिए, जब कोई बहुत अवेयर होगा तो क्या होगा, सांसें कई बार पीछे छूटेंगी और जो सांसों की भी एक व्यवस्था है जो कैरियर की है उनकी, तो हम उसकी तरफ मुड़ेंगे और फिर सूक्ष्म तत्व जो ब्रीदिंग का है, सांसों का प्राण ऊर्जा, उस पर मुड़ जाएंगे। वो एक बहुत बड़ी सफलता एक साधक के लिए, मेडिटेटर के लिए है, क्योंकि सांसें तो बहुत स्थूल हैं, हवा जैसी हैं, यानी हवा ही सांस है, लेकिन उसका जो सूक्ष्म हिस्सा प्राण का है वो महत्वपूर्ण है। तो मेडिटेटिवली हम उसको ही पकड़ लेते हैं, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो शरीर में वो अलग ढंग से होता है। लेकिन बात यह है कि अगर हम ब्रीदिंग पर बहुत अवेयर बने रहेंगे, महसूस करते रहेंगे, तो वो टूटेगी स्थूल और सूक्ष्म में। स्थूल हिस्सा उसका ये ऑक्सीजन का लेने वाला और हवा को लेने छोड़ने वाला बनेगा, और सूक्ष्म हिस्सा उसका प्राण ऊर्जा का। जो ये हवा का धक्का है, ऑक्सीजन का धक्का, ये तो नाभि केंद्र तक हमको महसूस हो सकता है, लेकिन जो प्राण का हमारे अंदर धक्का है जो ब्रीदिंग के थ्रू आता है, वो हमको कहीं भी, स्पाइन तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो कहीं भी महसूस हो सकता है शरीर में, क्योंकि शरीर में उसका डिस्ट्रीब्यूशन ही, उसका जो विचरण है वही सारे अंतर लाता है। तो वो एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन वो वैसा होता है।